अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह मुहर्रम का दिन बहुत नज़दीक आ गया है। माशाल्लाह मुहर्रम शुरू हो जाएंगे और हमारे तो नए साल है। और मेरे बेटे का एक्चुअली व्लॉग आने वाला था मुहर्रम के पहले दिन, जब हमने देखा कि कल मुहर्रम है तो इसीलिए उसका व्लॉग वो डाल रहा है आज। और ये बात मैं आपको ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा बेटा किसी का दिल दुखाने के लिए या किसी को मजाक उड़ाने के लिए नहीं कर रहा है। जो उसकी माँ का मजाक लोगों ने इतने सालों से बना रहे हैं, तो उसका कुछ जवाब है जो उसके मेरे बेटे ने अपने तरीके से दिया है और इंशाल्लाह आगे भी देगा। पर मुहर्रम की वजह से जो है वो थोड़ा सा स्टॉप होगा। और फिलहाल तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसी है मेरी, बस वैसी ही है। वही अपना चाय नाश्ता बनाई हूँ, दवाई नारियल पानी के साथ खा ली हूँ, उसी के साथ साथ मक्खन के साथ थोड़ा सा पाव को करी हूँ गरम, और उसके साथ बनाई हूँ अपने लिए चाय। और इसके बाद में मस्त बनाने वाली चिकन मसाला एंड राइस, स्टीम राइस, क्योंकि मुझे जाना है दादर। और दादर आपको पता है मैं क्यों जाती हूँ, क्योंकि दादर पहले मैंने अपने हेयर ट्रीटमेंट करवाई तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और अभी तो ऐसा हो गया कि जो वो वहाँ की जो ऑनर है डॉक्टर पोला, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गए। तो उनकी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है 2 दिन पहले, तो और मैं बैंकॉक से उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लाई थी। तो बस वो एक बहाना है कि गिफ्ट देना है, पर एक्चुअली उनकी मम्मी का हालचाल पूछने जाना था मुझे। तो बस सारी चीज़ें ऐसी खुद ख़त्म मतलब होगी वहाँ जाने के बाद। और मैं लेज़र ट्रीटमेंट भी करा रही हूँ जो फेस के रिलेटेड होता है। मेरे बहुत हेयर है और अभी इतनी एज हो गई है कि अब वैक्सिंग होता नहीं, चिड़चिड़ाहट होती है। तो मैंने बोला कि लेज़र से ही इसको हमेशा के लिए बंद करा दूँ। तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें के साथ सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अयूब से बात हुई, मेरी बहू से बात हुई, बच्चों से बात हुई, अमीन अपना जिम चला गया, अली तैयारी में शुरू हो गया है कि उसको काम पर निकलना है, और मैं शुरू हो गई हूँ अपने घर के काम पटा के अपना काम और अपना वर्क और अपनी ज़िंदगी की जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो पूरी करूँ। अमीन के अंडे भी घर पे नहीं है, चिकन भी घर पर नहीं है, ये बेबी कॉर्न थे, तो इसको कुछ बना रही हूँ मैं अपने तरीके से। और ये है उसके ब्रेड जो डाइट के लिए खाता। जिम से मेरा बच्चा आ गया तो बोला बहुत भूख लग रही मम्मी, अब उसको नहीं पता है कि मैं उसके लिए कुछ बना रही हूँ समथिंग। अभी देखो आप मेरे जैसे माँ बाप भी होंगे तो आपको पता है जब आपके बच्चे को भूख लगती है तो आप खामोश तो नहीं बैठ सकते हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करोगे। एक्चुअली मैंने बनाया था अचारी चिकन मेरे और अली के लिए, उसके डैडी तो है नहीं और अमीन खाता नहीं है, मसालेदार खाना खाता नहीं है। तो मैंने फिर उसके ब्रेड कर दिए गरम, और जैसे मैंने और अली के लिए थोड़ा ही बना था तो उसमें से बोनलेस पीस उसके लिए निकाल दी, क्योंकि उसका जो चिकन है वो ख़त्म हो गया है घर में। और उसी के साथ उसके बेबी कॉर्न के ऊपर मैंने विदाउट तेल वाला मसाला डाल दी ताकि थोड़ा मेरे बच्चे को आ जाए टेस्ट, और उसका जो दोपहर का लंच है और ब्रेकफास्ट है दोनों का काम एक साथ हो जाए। दी लंच, और आपको जैसे सुबह बता रही थी मुझे जाना है दादर, पर इतनी तूफ़ानी बारिश तो पता नहीं दिल मेरा आगे पीछे हो रहा है। पहले नहा धो लूँ फिर देखते हैं। अंतिम संस्कार हो गया मम्मी की चप्पल का। कितना प्यारी चप्पल थी मेरी, कितने टाइम की पुरानी चप्पल है ना ये। लेकिन ये क्यों रखते, अभी पहनती तो मैं ऐसी चप्पल, लेकिन ये देखा हील्स, देखो ध्यान से देखो बस देखो, समझो और कमेंट के जरिए अपने दिल की राय लिखो। आपको बता कर गई कि नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, फिर निकलते तैयार तो हो गई पर बारिश रुक ही नहीं रही है। तो मैंने सोचा चलो फिर कुछ काम की ही बात कर ले आपके साथ। जैसे कि आपको पता है कि बाल के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हम लोगों को। केयर स्किन एक ऐप है जहाँ पे आप अपने स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है घर बैठे उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हेयर फॉल हो या स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, तो इसी तरीके के यहाँ पे डॉक्टर्स है और सारे नॉलेजेबल डॉक्टर्स हैं। तो आप जब उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो तो वो आपको पर्टिकुलर जो जगह पे अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो वो आपको स्कैल्प का जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ के आपको फोटोज मांगते हैं। स्पेशली उनको देखना रहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका जो भी सोल्यूशन है वो हमें घर बैठे वहीं से बेचते हैं। और जैसे आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वही प्रोडक्ट वो हमारे घर तक बेचते हैं। चलो प्रोडक्ट भी मैं आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बालों के लिए भी उनको कंसल्ट किया था तो उन्होंने मुझे भेजा है। इस तरीके का एक किट आएगा, जो आपको ज़रूरत है वही चीज़ें आपके घर तक आती है। और मुझे जो भेजा गया है, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है, और आपके पास जो आएगी वो आपकी ज़रूरत की चीज़ आएगी।
मेरे हेयर के हिसाब से बायोटीन शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल और उसी के साथ सीरम, ये चारों चीज आई है मेरे लिए। आप सायरा 100 यूज कर सकते हो। पहले ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाइए फटाफट अपने हेयर का सोल्यूशन घर बैठे पा लीजिए। अचारी चिकन विथ वाइट प्याज विथ सबसे तीखी वाली मिर्ची नहीं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इतना डल हो गया क्योंकि घर के सारे रूम के, वो रूम के, ये रूम के सारे पर्दे बंद। और अभी तो फिलहाल मैं हूँ अकेली घर पर, बच्चे भी नहीं है। अली को फोन किया तो बोला मैं दूर हूँ। अमीन को फोन किया तो बोला क्या हुआ। मैंने थोड़ा सा चल जाते, मॉल तो जाते, कम से कम घर का सामान ही लेकर आते। तो बोला ठीक है आप नीचे उतरो, मैं पहुँचता हूँ, मैं पास ही हूँ। तो बस अब नीचे उतर रही हूँ, थोड़ा घर का सामान भर लूँ क्योंकि कल से फिर मुहर्रम चालू हो जाएगा। तो ये ऐसे सब ड्रेसिंग भी बंद हो जाएगी और फिर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सुकून, शांति और ठंडक में गुजरने वाला है 10 दिन। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि घर के जो राशन है, सामान है, जो भी चीज़ें हैं, तो सब पूरा स्टोर मेरा फुल कर दूँ। और पीनट को लग रहा है कि मैं उसको लेके घूमने जा रही हूँ, तो वहाँ जहाँ रूम में लाइट बंद करने गई मेरे पीछे पिनो। मेरा बच्चा देखो एकदम क्लीन, उसके पास भी थोड़ी सी भी स्मेल नहीं आती। हाँ ये समझते हो स्मेल? हाँ समझो, कभी जब ऐसे होते देखो, ये हाथ समझो या पहलू ये सिक्का समझो, दोनों तरफ होते हैं, है ना। ऐसे तो नहीं होता ना, खड़ा नहीं होता ना, ऐसा होता है। तो सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, जिंदगी के दो पहलू होते हैं, इंसान के तो कई रूप होते हैं। चाहे जब वो चाहे ना तो वो रूप को आसमान तक लेके जा सकता है। पर मैंने जिंदगी में बहुत ठंडक रखने की कोशिश की, पर नहीं समझते लोग। और अभी छोड़ो यार, फिर मेरा बेटे को बीप लगाना पड़ेगा। नहीं, मेरा डाइनिंग टेबल में जब से बच्चे आए थे सूरत से, तब से जो बाहर रखी हूँ, ये पूरा बाहर ही रखा हुआ है। ये बेडशीट इस पे डालकर रखी हूँ। बेडशीट भी खराब हो गई और पूरा डाइनिंग टेबल भी आई थिंक लगता ख़राब ही हो गया होगा। भी सारा सामान सिलेक्ट हो गया और इसको भी लगी है। वो क्या खा रहे थे? ग्रीक योगर्ट। और मैं पीती हूँ एप्पल या फिर लीची, मोगो। वो तो स्टॉक में ही नहीं है क्योंकि मैं पीती हूँ ना वो। तो ये मैंगो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पर प्याज बहुत ज़ोर से लगी है। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंगो और ग्रेप्स। तो मैंने बोला चलो फर्स्ट टाइम ये पी कर देखती हूँ, पर पीने वाली नहीं हूँ मैं कभी दोबारा, क्योंकि इसमें अजब से स्मेल आ रही है, मेरे को नहीं पसंद आती है। नहीं पीती हूँ ना, आज सब ट्राई करने वाली। एक ऑरेंज भी लेकर आई अभी। मैं ये सब पीती नहीं, जो मैं पीती हूँ तुम लोग के पास आया ही नहीं अभी। तो लीची और एप्पल कोई तो लेके जाती हूँ, तो छोकरे को बताया, वो देता है ना आपको पूरा निकाल के। इधर रख दे, इधर रख दे, पीछे, इधर पीछे आ जा, संभाल के बंद कर दे। तो क्राउड हो गया पीछे, चल जल्दी निकाल, चिल्लाएंगे नहीं तो तेरे को। चेहरा देख के उनको लगता है क्या जानूड़ी। अरे रे किसको देख कितने मजे लेके सोरी बा, सुखी आदमी, सुखी अपने घर में सब मजे लेते हैं। हाँ। चाहे वो पीनट हो या कोई घर वाला क्या हो। बोले, सबकी माँ का जला पे मत ले, सबको जला पे दे। तो वो मेरी आदत नहीं, ना जला पे लेती हूँ ना जला पे देती हूँ। जो सीधी और सरल बात है वही बात करती हूँ। मैं आपको सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। झोपड़पट्टी जो मैं बोलती हूँ, आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, मैं इसीलिए नाम दी हूँ, नामकरण करी हूँ। झोपड़पट्टी को खराब नहीं बोलती क्योंकि मैं खुद भी एक स्लम एरिया से आई हूँ, तो मैं उनको बुरा नहीं बोलती हूँ। और मुझे अगर आप मेरे कमेंट पढ़ रहे हो या मेरे अमीन के कमेंट पढ़ रहे हो तो पढ़ना, किसी ने लिखा है कि उसको झोपड़पट्टी बोलने को भी झोपड़पट्टी वालों की शर्म है, झोपड़पट्टी वालों की शर्म है कि उसको झोपड़पट्टी भी नहीं बोल सकते। और फिलहाल तो मैंने अभी देखी, बहुत मजा आ रहा है। झोपड़पट्टी सोच है, सोच सोच है, सोच। रहन सहन तो एरिया से आई हूँ, पर सोच में डिफरेंस है ना, इसीलिए बोलती हूँ। ये पढ़े लिखे जाहिल, जो मैंने आपको बताई थी 2 व्लॉग पहले कि मैं बताऊंगी आपको, तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल लोग कैसे होते। और रियल पैसे आ जाने से आदमी पढ़ा लिखा हो या पैसे वाला हो, वो जाहिल का जाहिल ही रहता है, क्योंकि उसकी सोच कभी बदल नहीं सकती, उसकी लैंग्वेज कभी बदल नहीं सकती, उसका एटीट्यूड कभी बदल नहीं सकता। इसीलिए वो रोड चाप
होता है, और इसीलिए मैं टकली को रोड छाप बोलती हूँ। और मेरे बेटे को बोलती है दल्ला, तो तेरी औकात ही वही है और तेरी जबान ही वही है और तू यही बोल सकती, इससे ऊपर चढ़। टकली अपनी जबान से इतनी जल्दी पलट गई, बोली मोहर्रम है बोलूंगी नहीं। मैं नहीं पलटूंगी, डोंट वेरी। तू, मैंने उंगली की है रे तेरे को, खुजाते बैठ अभी 10 दिन है ना, उसके बाद बोलूंगी मैं तेरे को। और क्या बोला रे तू, तेरे को, तू मेरे को बहन बोलता है, आप बिरयानी तेरे को बोल रही हूँ, केकड़े तेरे को लाइन मारूंगी। तेरे में है क्या रे, हाँ कुछ है? मेरे बेटे ने पॉटी किया, तेरे मुंह पे देखा नहीं क्या? ब्लॉग में नहीं देखा तो जा मेरे बेटे के वीडियो में देख। और अयूब की बात करता है, सूरत में शादी करा कौन? मैं, क्योंकि अयूब में जो चार्मिंग है और अयूब में जो कशिश है ना, इसीलिए तो अभी 15 लाख का जब खुलासा होगा तब पता चलेगा अयूब के अंदर कितनी कशिश है। और बाकी तो बहुत कुछ है, वेट अभी नहीं, क्योंकि अभी शब लग चुकी है। मैं जबान की बहुत पक्की हूँ, जबान जो देती हूँ वो जबान पूरी करती हूँ। तो अभी तो फिलहाल मुहर्रम है, बस पैकअप। मुहर्रम के बाद तैयार रहना सब, समझे? और तुमको जो करना है ना, आ जाओ, बैठी उधर ही। चलो अल्लाह हाफिज। डेली व्लॉग आते रहेगा, आपको हर अपडेट देते रहूँगी। कुछ कहा सुना हो तो माफ़। और एक झोपड़पट्टी का जो मैंने बात बोली वो सच है, क्योंकि मैं भी एक स्लम एरिया से आई हूँ, लेकिन आदमी के लहजे की और आदमी की सोच की बात होती है। अल्लाह हाफिज। आज तक देखते आइए मेरे को, मैं अपने बच्चों के साथ ही मैं अपना रहती हूँ।